नमस्कार। जन्म तिथि विश्लेषण कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष फिर एक नई जन्म तिथि लेकर आया हूं। ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है हमें, भारत से ही है, मेल है और आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। इनकी जो जन्म तारीख है वो है 23/5/1981। तो 2 और 3 5 यानी कि मूल अंक इनका हो गया 5 और भाग्य अंक जो है वो है इनका 2 और हुआ नंबर है इनका 1। ये रही हमारी लोशो ग्रिड और ये हमने सजा दी है लोशो ग्रिड में। और ये रही हमारी कुंडली। इसको हम केपी कुंडली के हिसाब से लेंगे क्योंकि प्लैनेट्स की जो सही प्लेसमेंट है वो केपी में ही मिलती है। तो उस हिसाब से हमने ये प्लैनेट्स सजा दिए हैं। तो आइए इसका मिला जुला जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो ये जो है 5 नंबर होने के कारण इनका जो मूलांक 5 है, 5 नंबर बुध का है, लॉर्ड प्लैनेट इनका मरकरी है। तो नाम के हिसाब से बुद्धिमान तो ये है ही नहीं क्योंकि ये 5 नंबर से बिलोंग करते हैं। और बुध हम वाणी भी जो देखते हैं हमारी बोलचाल वो बुध से ही मिलती है। तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन एक कमी इसमें आ जाती है, वो ये कि इनकी जो लोशो ग्रिड है मैं यहाँ पे 111 है। 111 यानी कि सूरज का नंबर, 3 सूरज कुंडली में दिख रहे हैं। तो वो गर्मी तो पैदा करेंगे ही और गुस्सा तो आएगा ही। तो ये अपने क्रोध के कारण कई बार कोई अवसर खो भी सकते हैं और खोते रहे होंगे। तो इस पे थोड़ा इनको नियंत्रण करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे इनका 222 है यानी कि चंद्रमा का। ये प्लानर बहुत अच्छे हैं, सेंसिटिव नेचर है। सूरज के कारण ऊपर से सख्त है लेकिन दिल के बहुत नरम है। और इनमें कैपेबिलिटी है किसी भी चीज को बैलेंस करने की। विल पावर बहुत स्ट्रांग है और कोई भी काम करने से पहले इनको अपना टारगेट जो है ना, कोई भी इच्छा इनकी हो उसको फुलफिलमेंट के लिए टारगेट सेट करना चाहिए और उसके ऊपर करनी मत करनी चाहिए। तो इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। सिल्वर योग इनका चल रहा है, उसके हिसाब से परिवार में सुख सुविधा, कंप्लीशन और स्मूथ लाइफ होनी चाहिए। आइडियाज तो इनके पास बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि ये बिल प्लेन बन रहा है लेकिन 111 के कारण नुकसान हो जाता है। तो इनकम्प्लीट रह जाता है और आइडिया इनका होता है, फायदा दूसरे लोग ले जाते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी ये कुंडली देखें केपी वाली, तो मरकरी और शुक्र यानी कि बुध और शुक्र अपनी ही राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यानी कि चतुर्थ घर जो इनका है उसमें इनको लाभ मिलने के चांसेस है। अपनी माता की तरफ से भी इनको कोई ना कोई फायदा मिल सकता है। अपना घर बनाने का समय भी आ सकता है, बड़ी जल्दी आ सकता है। और इस समय अगर हम देखा जाए तो इनके साथ में घर में जो है बृहस्पति बैठे हुए हैं और उसकी 5वीं दृष्टि जो है वो इच्छा पूर्ति के स्थान पर है और इस समय इनकी बृहस्पति की दशा में चल रही है। तो इच्छा पूर्ति का समय नजदीक आ रहा है तो अवश्य पूरी होगी। और बृहस्पति इनकी कुंडली में 15/12/2035 तक रहेंगे। और लेकिन उसमें एक कमी है, बृहस्पति जो है वो सिर्फ 6 डिग्री है यानी कि कमजोर बृहस्पति है। उसको थोड़ा बल देने के लिए इनको बृहस्पति के कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे वीरवार को कोई पीला वस्त्र पहने, टी शर्ट पहन ले पीली, जेब में पीला रुमाल रख ले, वो रोजाना रख ले और वीरवार को पीली चीज का सेवन करे। कोई खाने में कोई पीली चीज बनवा ले
कुछ भी हो सकता है, मीठा हो चाहे नमकीन हो, कई ऑप्शन है, तो वो कर लें। और जो सिक्स हाउस में इनके शनि बैठा हुआ है, छठे घर में शनि, सॉरी 8वें घर में शनि बैठा है, 6 नंबर राशि में, बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो शनि इनको अध्यात्म से जोड़ेगा, प्रभु की तरफ इनकी रुचि बढ़ती जाएगी, लेकिन धीरे धीरे। और इसके बारे में तो इतना ही, लेकिन कुछ रेमेडीज है। छठे घर का राहु इनके लिए बहुत बढ़िया है। राहु यानी कि अटैचमेंट, किसी भी चीज की इच्छा और इच्छा पूर्ति का मैंने बता ही दिया है। तो बृहस्पति की दृष्टि है 11वें घर पर। और इनके मिसिंग नंबर है 4, 6 और 7, 200। तो उसके लिए एक छोटा सा और उपाय मैं बताऊंगा, एक ब्रेसलेट बनवाना पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा परिवार को तो उसमें क्या डालना है। और कुछ रेमेडीज हैं छोटी छोटी। सूरज को शांत करने के लिए इनको सूरज को जल देना चाहिए, रोजाना दे दें, बहुत बढ़िया है। और संडे को सूरज का दान करें। और जो दान देना है कोशिश करें अपने से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को दें, पिता या पिता तो ले, किसी को भी दे सकते हैं। और डेली शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाएं, डेली नहीं तो सोमवार के सोमवार तो जरूर चढ़ाएं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुधवार को हरी चीज का सेवन करें। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ, मेरे भाई बता रहा हूँ, क्योंकि इनके कई ग्रहों की जो है ना प्लैनेट्स की डिग्रियां कुछ छोटी है, तो वाले अवस्था में है, तो उनको थोड़ा बल देने के लिए और इनकी सहमति से ही मैं इतने भाई लिख रहा हूँ। तो इसके बारे में तो आज इतना ही। अगर आपको भी अपनी जन्म तिथि का विश्लेषण करवाना है तो स्वागत है आपका, बिल्कुल निःशुल्क होगा, लेकिन टर्न बाई टर्न होगा और मैं अपनी सुविधा अनुसार करूँगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। इसके बाद फिर एक नई जन्म तिथि के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।